हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और एक नई विषय में स्वागत करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे एक बार इंसान अगर चला जाए तो क्या वहां से आ सकता है। बाइबल बताती है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल बताती है जब एक बार इंसान अधोलोक में उतर जाता है, ज़मीन की गहराई में, तो वहाँ से कभी नहीं निकल सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था कि तुम सावधान रहो और पवित्र जीवन जियो। वहाँ की आग नहीं बुझती है और कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु मसीह ने ये सच्चाई बताई है। तो नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान अगर एक बार चला जाए तो निकल नहीं सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि नरक में इंसान नंगा ही डला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा नहीं होता है। इसके बॉडी में कपड़ा वहाँ पे रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे आग है, तो आग में कपड़ा जल जाएगा। इसीलिए हर एक इंसान, यीशु मसीह कहते हैं, आग से नमकीन किया जाएगा। एक ऐसी भयानक जगह है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, हे यहोवा मुझ पर दया कर, मैं यहाँ पे जल रहा हूँ, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं विनती करता हूँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे यहाँ से निकाल दे। लोग यहाँ पे पछता रहे हैं, रो रहे हैं, अपने पापों की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब एक बार इंसान के अंदर से बॉडी से आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो फिर चाहे जितनी नाक रगड़ ले परमेश्वर के सामने, फिर वहाँ से नहीं निकल सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सच्चाई बताई है कि अगर एक बार इंसान सब कुछ खा पी कर मरने के बाद नरक जा रहा है तो क्या फ़ायदा। आपको पता है शायद कि जब शैतान ने परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहा तो बहुत भयंकर युद्ध शैतान और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है मिकाएल के द्वारा, ये दोनों लड़े थे। लेकिन स्वर्ग में शैतान हार गया था और उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं मिली। जब शैतान स्वर्ग में हार गया तो परमेश्वर ने उसे नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। और जैसे ही परमेश्वर आदम और हवा को बना रहा था तो शैतान देख रहा था। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर ने कहा था तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना नहीं, इसका फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये बात शैतान सुन रहा था। जब परमेश्वर वहाँ से चला जाता है तो आदम हवा से शैतान बोलता है तुम फल खाओ नहीं मरोगे। इसका मतलब लूसीफर ने हवा से झूठ बोला। अब बताइए, शैतान जो है ना, लूसीफर, जो पहले स्वर्गदूत था, परमेश्वर की महिमा करता था, महिमा करते करते उसकी बुद्धि बिगड़ गई और खुद परमेश्वर बनना चाहता था। आप लोग कभी घमंड ना करें किसी चीज़ के ऊपर, आप नम्र बने रहें, दीन बने रहें। ये जो घमंड है ये शैतान की तरफ से आता है। मेरे में शिव, शैतान आज हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो आपको और हमें पाप में गिरा कर, चोरी चकारी करवा कर, मूर्ति पूजा करवा कर, झूठ बुलवा कर, भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़े करवा कर आज वो नरक लेके जाना चाहता है। और वो सफल भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा में फंसे पड़े हैं, जो व्यभिचार में फंसे पड़े हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के कत्ल हो रहे हैं, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, भाई का कत्ल कर देते हैं लोग, जरा भी पछतावा नहीं होता है। सबसे पहली हत्या जिसने, जो आदम के दो बेटे थे, कैन और हाबिल, सबसे पहले कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी। हाबिल जो था भेड़ बकरी चराता था, कैन जो था खेती किसानी करता था। कैन अपने भाई से जलता था, सबसे पहले उसने हत्या की थी अपने भाई की। आज वही परंपरा चली आ रही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो हत्यारा है, वो झूठ लगाने वाला, झूठ का पिता है। और शैतान आपको पाप में गिरा कर नरक लेके जाना अपने साथ, क्योंकि वो खुद नरक में एक दिन जाएगा। वो खुद नरक में चिल्लाएगा, रोएगा। उसके साथ जो स्वर्गदूत मिलेंगे वो भी रोएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें बचाते हैं, आपको भी बचाते हैं। इसीलिए परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखें। ऐसा कोई गलत काम ना करे, ऐसे कोई कुछ ना करे जिससे परमेश्वर का सर लज्जित हो जाए। माना कि हम मनुष्य हैं, गलतियाँ तो होंगी, ठीक है, हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम तुरंत माफ़ी मांगो, तुरंत माफ़ी मांगो। हमें तुरंत परमेश्वर से माफ़ी
मांग लेना है और परमेश्वर से कह देना है कि हे पिता, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटियाँ हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर यह आपके ऊपर रहम करेंगे। हमें और आपको पता है कि आज नूह का समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए। जो यीशु के दुख और तकलीफ सह रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो बहुत जेल में बंद है, लहू बहाया जा रहा है, वो सब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनको लेके जाएंगे। इसीलिए हमें हर समय तैयारी बना के रखना, हर समय वचन में बने रहना है और गलतियां होती हैं तो माफ़ी मांगते रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे रात को चोर आता है चोरी करने के लिए, मैं वैसे ही आने वाला हूँ। लेकिन धन्य है वे दास जो जागते पाए जाएं और अपने घर में सेंध लगने न दे, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं होंगे, मैं उसी घड़ी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा। हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। जैसे ही प्रभु आएंगे और हमें लेके जाएंगे, जो रह जाएंगे उनके लिए बहुत कठिन समय होंगे। उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे मौत मिले, मौत नहीं मिलेगी। 5 महीने लगातार बिच्छू डंक मारेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, तड़पेंगे। सूरज की तपन से लोग जिंदा जलेंगे, झुलस जाएंगे, पानी कड़वा हो जाएगा, भूकंप आएंगे, घर टूट जाएंगे, अकाल आएंगे, महामारियाँ आएंगी। मेरे मसीह, ये सब परमेश्वर की क्रोध है। जैसे तुरही फूकी जाएगी, मोहरे खुलते जाएंगे, कटोरे खुलते जाएंगे, वैसे कठिन कठिन समय आते चले जाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के घर जाना है, स्वर्ग। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना है, परमेश्वर की तारीफ करते रहना है। आप सबसे विनती है कि आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा छोटा चैनल है आपसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके पास अगर पहली बार वीडियो पहुंचा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके और जो घंटी होती है सबसे ऊपर वाली दबाएं, ताकि हमारे हर रोज़ की वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। अगर आप घंटी नहीं दबाओगे, सब्सक्राइब ही कर लोगे तो वीडियो नहीं आपके पास पहुंच पाएगा। घंटी दबाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर की वाट जोते रहें और हमेशा तैयार रहें और आपके और हमेशा दिए जलते रहें, क्योंकि यीशु मसीह चोर के नहीं आने वाला है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो। आमीन।